नमस्कार। वेलकम टू डेली टॉक। माय नेम इज़ कपिल और आज हम डिस्कस करेंगे जो नया रिसर्च आया है बाहर, जो एक नई स्टडी आई है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो बहुत ही पुअर नेशंस, ऑलमोस्ट टेररिस्ट कंट्रीज उनसे भी नीचे है। लाइक लिटरली जो देशों के पास में चाय पीने का, चाय खरीदने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पैसा नहीं है, उनसे भी नीचे हम हैं। चलो अच्छी बात है, रिसर्च आया है, देख लेते हैं क्या होता है। मगर उसके बाद में जो हमारे देश में रिस्पांस देखने को मिला है वो रिस्पांस इतना क्लियर है कि बिकॉज हमें एक पार्टी या एक व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल पसंद नहीं है, तो हम उस हेट को और उस घृणा को इक्वेट कर देते हैं देश के साथ में। क्योंकि हमें वो लोग पसंद नहीं है, हमारे देश के बारे में अगर कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन या फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर कोई भी कमेंट कर रही है या कोई भी तरह का रिसर्च अगर आपको सामने दे रही है, तो हम उसको उसकी फेस वैल्यू पे लेके बोल देते हैं कि ये 110% सही है। ना हम हमारे देश की सरकार का वो उसमें कोई फीडबैक या इनपुट या रिसर्च करेंगे, ना कोई हम ऑफिशियल डेटा देखेंगे। हम क्या करेंगे, मीम बनाएंगे, क्योंकि भाई मोदी जी ने तो कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, यहाँ पे तो बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो ये एक व्यक्ति विशेष के प्रति जो घृणा है लोगों में, उसको आप एक देश से जोड़ के करें तो हमारा देश तो सबसे घटिया है। तो मैं ना तो यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या डिफेंड कर रहा हूँ, ना किसी व्यक्ति विशेष को कर रहा हूँ। मैं सामने आंकड़े रखूंगा और एक डीप रूटेड इश्यू भी समझाऊंगा कि बिकॉज हम इतने साल गुलामी में रहे, इतने साल हमारे पे दूसरे देशों ने, दूसरे धर्म के लोगों ने, इन सब ने राज किया, वो एक अलग कहानी है। मगर उसके कारण जो आप कह सकते हैं कि एक मेंटल स्लेवरी, एक मानसिक हमारा जो बोलते हैं जो एक परतंत्रता जो हमारे अंदर है, वो एक खुल के इस टॉपिक में बाहर आती है। तो हम ये नहीं जानना चाहेंगे कि इस इंडेक्स के पीछे कौन है। इस इंडेक्स के पीछे जो होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, बहुत बड़े एनजीओज होते हैं ग्लोबल लेवल पे, जिनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉरेन गवर्नमेंट फंड करती है। फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था, अगर किसी देश को किसी दूसरे देश से प्रॉब्लम है या किसी साम्राज्य को दूसरे साम्राज्य से दिक्कत है, तो वो सीधा आक्रमण कर देते थे। पहले वो अपना दूत भेजते थे कि भाई ये हमारी मांगे हैं, ये कर लो, तलवार लेके आप लड़ लो, जो जीत गया वो जीत गया। अब वो नहीं होता। अब क्या होता है कि जियोपॉलिटिक्स का जो एनवायरनमेंट किया जाता है, उसमें शाब्दिक वार्तालाप के थ्रू एक तरह से आप कह सकते हैं युद्ध लड़ा जाता है। आप एक नैरेटिव को हाईजैक करते हैं, एक सॉवरेन कंट्री, एक एक स्वतंत्र देश के अंदर क्या खबर चलनी चाहिए और क्या नैरेटिव फिक्स होना चाहिए, अगर आप उसको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, तो भी वो एक तरह से विजय मानी जाती है, वो एक जीत मानी जाती है। तो ये इस रिसर्च और इस इंडेक्स के थ्रू वो नैरेटिव फिक्स किया जा रहा है। और हमारे लोग क्या करते हैं कि लो चलो यार, ऐसा हंगर इंडेक्स आ गया, पता नहीं करेंगे कि वो किसने किया है, क्या किया है, चलो मीम बनाओ, मजाक उड़ाओ। एक जैसे कार्टूनिस्ट कार्टून बना के भेज रहे हैं, हा 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 हा, हम तो देखो एकदम लुटे पड़े हैं। जबकि वो ना तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, ना ही वो ऑफिशियल गवर्नमेंट की प्रोवाइड करी हुई इंफॉर्मेशन को देखेंगे जो ओपनली अवेलेबल है, ना ही इस नैरेटिव के लिए कोई काउंटर नैरेटिव सेट करेंगे कि यार कब तक हम वेस्ट और वेस्ट कंट्रीज जहां पे जिसमें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूएस आते हैं, कब तक हम उन्हीं के द्वारा सेट करे हुए नैरेटिव को 110% मान लेंगे और उस पर बिलीव करेंगे कि यार हमारा देश तो बहुत ही गया बीता और गया गुजरा है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ना किसी व्यक्ति विशेष को कर रहा हूँ, ना किसी राजनेता को कर रहा हूँ। मैं मेरा एक सीधा पक्ष रखने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि कब तक हम ये मानसिक परतंत्रता, मानसिक गुलामी से बाहर निकलेंगे, कब तक उसको ढोते रहेंगे और जो भी वेस्टर्न नैरेटिव आ रहा है उसको आंख बंद करके ये मान लेंगे कि यार ये ट्रुथ है और हमारी खुद की सरकार और हमारे खुद के देश के ऑफिशियल डेटा सब झूठ है, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे बच्चे भूख से मर रहे हैं। जो कि बहुत ही गलत बात है। ये बहुत मेजर इश्यू हो सकता है और है भी। मगर अगर आप उस चीज को आउटराइट डिनाई कर रहे हो कि आपके देश की लोगों के ही द्वारा चुनी गई सरकार कुछ नहीं कर रही है उस चीज के लिए, और अगर आप मीम जोक्स बना के और आप कार्टून बना के हंस रहे हो और उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को भी कुछ समय दें। आप समझें कि आप जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, कैन वी ट्रस्ट द ग्लोबल रैंक इंडेक्स रैंकिंग, and I will explain why we should not blindly trust it. In the next video, I will explain something in detail, and in final, I'll conclude why such index arrives. मैं अंतिम वीडियो में आपको समझाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि हमारी सरकार इसके लिए क्या कर रही है, बहुत शॉर्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड वीडियो के लिए समय देने की कृपा करें। धन्यवाद।